इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्त्वपुंगवे विभोम्नि स्वसुकुमुपगते क्वचिद्दुहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। कहने लगे इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं जो मेरी मति है, जो बुद्धि है, वही एक मेरी पुत्री है। भगवान कहने लगे आपकी बुद्धि में तृष्णा है। बोले वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, वितृष्णा। आज जब ये बातें कह रहे थे, कहने लगे वितृष्णा है, क्योंकि जो मैं दुर्योधन का अन्न खाया था ना, उसके अन्न से जो मेरे शरीर में खून बना हुआ था, एक एक निकल चुका है, एक एक रक्त निकल चुका है। इसलिए सबके घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में दोष होते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसा होए मन। इसलिए भीष्म पितामह आज कहने लगे मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। यद्यपि मैं सबसे आगे बैठा जरूर था, लेकिन वहां पर बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं उसके अन्न का उपकार थे बहुत बड़े। भीष्म पितामह कहने लगे जब भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पांडवों के साथ रहे भगवान श्री कृष्ण, भगवान कन्हैया कहने लगे एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ हम रहेंगे, लेकिन हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल रथ चलाएंगे, रथ हाँके। दुर्योधन कहने लगे वहाँ युद्ध में लिया थोड़ी बजाना है, वहाँ युद्ध करना। बोले जिसकी तरफ से नारायणी सेना हो जाए उसकी जीत तो पक्का। दुर्योधन सोचने लगा, बोले जब इन्हें युद्ध करना नहीं है तो मुरलिया थोड़ी युद्ध में बजाना है। ठीक है, अर्जुन ले लिया। अर्जुन कहने लगे सिर्फ मुझे आप ही सुतना कहा। भीष्म पितामह कह रहे मैं गंगा शांतनु सुत नहीं कहाऊंगा, गंगा पुत्र नहीं कहाऊंगा। भगवान को अगर शस्त्र न उठवा दिया, जब भगवान अर्जुन के रथ चला रहे थे और एक तरफ से युद्ध की संघ की ध्वनियां बज चुकी हैं, एक तरफ भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, कौरवों की एक तरफ से सेना, एक तरफ से पांडव, और उस समय भीष्म पितामह
और अर्जुन का जब युद्ध छिड़ गया और उस समय अर्जुन कहने लगे मैं किससे युद्ध करूं, ये मेरे भाई, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, मैं किससे युद्ध करूं। रथ से नीचे आ गए, बोले युद्ध हम नहीं कर पाएंगे, मेरे गुरु सब सामने खड़े हैं। मातृभाव आ गया। उस समय भगवान के अलावा गीता जैसे उपदेश और कोई नहीं दे सकता। भगवान उपदेश दिए हैं बड़े सुंदर। और आज जब अर्जुन और भीष्म पितामह से युद्ध छिड़ गया और एक एक बाण से भीष्म पितामह के हजारों बाण निकल रहे हैं, अर्जुन के बाण टूट जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अर्जुन बाण चलाते हैं, भीष्म पितामह के हजारों बाण निकल रहे हैं। अर्जुन का कवच टूट गया, बाजू बंद टूट गया, इधर जाकर मुकुट कहीं गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन भीष्म पितामह से युद्ध करना कोई मजाक नहीं है। यहां तक कि भगवान के चरणों तक बाण पहुंचा दिए भीष्म पितामह। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार ही डालेंगे। तो भगवान सोचने लगे कि अर्जुन को मार डालेंगे, इसलिए रथ से नीचे आए और रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस चक्के को उठाकर जैसे कोई सिंह कोई हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे दौड़ पड़े, भीष्म पितामह कहने लगे बस मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब मुझे मार डालो, मुझे कोई परवाह नहीं है। भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो पृथ्वी कांपने लग गई। भगवान प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दे तो प्रलय आ सकता है। भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे की ओर गिरा और पृथ्वी को समझाते हुए जे कह रहे हैं मैंने अपने एक भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है पृथ्वी माता। इसलिए आज भीष्म पितामह कह रहे हैं स्वनिगम पहाय प्रतिज्ञा मृद्धि कर तुम अप्लुतो रथस्था धृत रथ चैरो भया चलद गु हरिवहन त्वं गतोत्तरीया। आज भगवान कहने लगे अब मुझे भीष्म पितामह
भगवान कहने लगे मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। पांडव लोग कहने लगे देखो जब दुख रहे तो साथ में भगवान रहे, आज सुख का समय आया है, सुख का भोगने का समय आया है, तो आज कह रहे मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। कहने लगे हम द्वारिका जाना चाहते हैं। पांडव लोग कहने लगे हम ये भी नहीं चाहते कि द्वारिका वासी वंचित रहें, इसलिए आज प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दृदिच्छया ववर्षु कुसुमे कृष्णं प्रेम वीरास्मितेच्छरा। आज जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे जाओ अर्जुन उद्धव आदि को साथ में भेजे। कहने लगे कितने हार आभूषण पहने हुए हैं, कहीं जंगल में ने लूट न ले जाओ, छोड़ करके आओ। अर्जुन कहने लगे देखो भैया जी के मन में भी अभी वात्सल्य भाव है, और इतने बड़ा कौरवों और पांडवों का युद्ध हमने जीत लिया, जैसे कोई गड्ढा कोई बछड़ा नाक जाए, कोई गाय का बछड़ा कोई गड्ढे को नाक जाए, ऐसे हमने युद्ध को विजय प्राप्त कर लिया कृष्ण की कृपा से, कन्हैया की कृपा से। और आज उनके मन में वात्सल्य भाव है। भावविनी विदाई दी गोकुल की नारियों ने। आज सभी गोकुल की नारियां भगवान श्री कृष्ण को भावविनी विदाई दी, गले से लगाया कन्हैया को कि प्रसाद सुरारूढ़ा कुनारियो दृच्छया ववर्षु सुमय कृष्णं प्रेम वीरास्मितेच्छरा। आज जाकर के द्वारिका में जैसे पहुँचे, ग्वाल भील मिले और भगवान पूछने लगे, कहने लगी आप ये बताइए कोई आपको कष्ट तो नहीं था, कोई परेशानी तो नहीं थी। ग्वाल भील कहने लगे कन्हैया आपके दर्शन नहीं हो पा रहे थे, बस और कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, आज हमें दर्शन हो गए आपके, इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। भगवान कन्हैया ने अपने माता पिता को जाकर के चरणों में लेट गए, साष्टांग प्रणाम किए। देखो जो बड़े को प्रणाम करते हैं ना, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं नित्यं वृद्ध्यो विसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, जो विनम्र होते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश, बल। जो विनम्रता होती है, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, और द्वारका के राजा होते हुए भी अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हाय हाय बाय 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 करके निकले। हमारी कितनी सुंदर पद्धति थी। स्वागतम, प्रणाम, नमस्ते। स्कूटी की चाबी दी है। तो यहाँ बता रहे हैं अपने माता पिता को जाकर के साष्टांग प्रणाम किए, और प्रणाम करके बड़ा देवकी ने बड़े गले से लगाया और कहने लगी देखो मेरा पुत्र कितना विनम्र है। और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनको 2-4 पीढ़ियों का समय लग जाता है विनम्रता आने में।
कहने लगे, देखो जो सहनशीलता होंगे, जो भगवान की कृपा से धनवान होंगे ना, तो कितना भी धन हो जाए लेकिन कभी अहंकार नहीं आता। क्यों नहीं आता? उनके नौकर भी, उनके चाकर भी विनम्र, उनके परिवारीजन भी विनम्र, सब विनम्र रहते हैं। कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कितने बड़े धनवान हैं फिर भी कितनी विनम्रता है, सबसे कितनी सहजता है, कितने प्यार से सबसे बोलते हैं। ऐसा कभी प्रतीत नहीं होता कि इतने बड़े धनवान आदमी हैं। और जो गलती से धनवान हो गए उनके रुतबे अलग से होते हैं, उनके थोड़े से अहंकार के अलग से थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा रहता है, गुमान ज़्यादा रहता है। इसलिए भगवान के द्वारिका के राजा हैं और इतनी विनम्रता है, इतनी सहजता है। आज देवकी वसुदेव कहने लगे, देखो हमारा पुत्र कितना विनम्र है। कह रहे हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते ना, वो माता शत्रु है, पिता बैरी है। माता शत्रु पिता बैरी, ए न बालो न पाचिता। करें माता पिता सबसे बड़ी गुरु माँ होती है पुत्र की। हमारा वेदांत शास्त्र में कह रहा है, अगर माँ ही सब कुछ पुत्र